हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिशा गुप्ता। मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको हमारे बारे में पहले से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। थैंक्स टू आवर पैन एक मैसिव डिजिटल ट्रेल जो होता है वो ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाता है। एंड उसका रीज़न है जो हमारा पैन है वो लिंक्ड होता है ऑलरेडी बैंक अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से, हमारे आधार कार्ड से। सो क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है। नंबर वन, अर्निंग्स। अर्निंग्स में हमारी जो भी सैलरी है, एफडी का इंटरेस्ट है, बैंक इंटरेस्ट है, पीपीएफ इंटरेस्ट है, ये जितनी भी हमारी अर्निंग्स होती हैं ये इसके बारे में ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होता है। सेकेंड, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अगर हमने कोई ड्यूरिंग द ईयर कोई इन्वेस्टमेंट बाय और सेल परचेज करी, इक्विटी खरीदा है, डिवेंचर खरीदा है, म्यूचुअल फंड खरीदा है या बेचा है, तो उसके बारे में उनको पहले से इन्फो पता होगा। थर्ड, जो भी हाई वैल्यू स्पेंडिंग होती है जिसमें हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करा है जो कि 1 लाख से ज़्यादा कैश में है एंड ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख से ज़्यादा हमने बैंक अकाउंट के थ्रू करा है, तो दे दो ऑलरेडी नो अबाउट द कि हमारी ये स्पेंडिंग हुई है। नंबर फोर्थ, जो भी हमारी रियल स्टेट्स होते हैं, अगर हमारा 30 लाख से ज़्यादा अगर हमने सेल और परचेज करी है तो उसके बारे में भी डिपार्टमेंट को पहले से पता होता है। नंबर फिफ्थ है हमारे कैश मूव्स। ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने 10 लाख से ज़्यादा हमारे बैंक अकाउंट में जमा कराए हैं तो उसके बारे में डिपार्टमेंट को पहले से पता होगा। तो जब ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है तो उस केस में अपने को क्या करना चाहिए। उस केस में हमारी एक ड्यूटी होती है कि भाई जब भी हम हमारा आईटीआर फाइल करें तो हम डबल चेक करें कि जो भी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है वो ठीक है, उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है, कोई मिसकम्युनिकेशन तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ देख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट हमारे को इनकम टैक्स पोर्टल पे प्रोवाइड करता है। देयर आर 2 फॉर्म्स। वन फॉर्म इज़ 26KS जिसमें नॉर्मली हमारा टीडीएस डिडक्शन वाली जो भी इनकम रहती है, सैलरी है, कोई कमीशन मिला है या फिर कोई हमने कार परचेज़ करी है उसका कोई टीडीएस है, वो सब इन्फॉर्मेशन वहाँ रहती है। एंड सेकेंड, एनुअल इन्फॉर्मेशन का सिस्टम का भी एक टैब होता है जहाँ पे हमारी बाकी सब इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अपने अपनी ड्यूटी हो जाती है कि भाई हम सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से चेक करें, आफ्टर डेट हम अपनी रिटर्न फाइल करें। अब अगर कुछ ऐसा होता है कि भाई वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि हमारी मैच नहीं हो रही है, जो कि हमारा एक्चुअल डाटा है उससे, तो उस केस में वहाँ पे एक फीडबैक का भी ऑप्शन होता है, हम फीडबैक दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर फिर भी आप लोगों को आज की वीडियो से रिलेटेड मेरे से कोई क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।